हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज धनंजय और स्वागत है आपका हमारे चैनल लीजेंड्स फ्यूजन में, जहां पर हम कवर कर रहे हैं क्लास 11 के लिए मैथ 1 और मैथ 2 के सारे एक्सरसाइजेस, सारे चैप्टर्स के साथ हम मिसलेनियस के एग्जांपल्स भी कवर करने वाले हैं। और एक्सरसाइज तो ऑब्वियस सी बात है, हम कवर ही करने वाले हैं और कवर कर भी रहे हैं, जिसमें से हमारा मैथ 2 का ये एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने डिटेल में पढ़ाया है कि आपको हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से इन डिटेल में मैथ, आपको पता है कई बच्चों को मैथ सीखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हर एक जो बेसिक कंसेप्ट होती हैं वो क्लियर नहीं होती। कब किस जगह पर हमें कैसे सोच रखनी है और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालना है, ये कई बच्चों को नहीं आता है। इसलिए मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताता हूँ कि किस सिचुएशन में हमें कैसे सीखना है और कैसे दिमाग में सोचना है, ताकि हम हमारे ड्रीम आंसर तक जा सके। ओके, सो इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं, सारे सिलेबस को कवर करने वाले हैं, क्लास 11 के साथ क्लास 12 को भी कवर करने वाले हैं। सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 24 में फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 में हमें बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब हमें एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, और जिसमें एक्स और वाई ये बिलोंग्स टू आर मतलब रियल नंबर होने चाहिए। एक्स और वाई इनकी वैल्यू जो है वो रियल नंबर होनी चाहिए। इस बात को याद रखकर हमें सारे जो जितने भी सब क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो देखो, पहला क्वेश्चन हमें दिया है x + 2y प्लस ब्रैकेट 2x - 3y ब्रैकेट कंप्लीट इंटू i प्लस 4i = 5। सो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये जो गिवन है हम एज इट इज लिख लेंगे, x + 2y प्लस 2x - 3y इंटू i। अब ये देखो, ये जो प्लस 4i है इसे हम RHS साइड लिखेंगे। सो ये प्लस था LHS में, RHS में 4i माइनस होगा। अब क्या करेंगे, ये देखो, ये जो टर्म है, ये सारी पूरी जो ब्रैकेट है इसके साथ i नहीं है, मतलब ये हमें शो करता है कि ये रियल नंबर का पार्ट है। और ये जो टर्म है इसके साथ i लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब i लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो है ये इमेजिनरी वाला नंबर है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर शो करता है। और RHS साइड भी अगर हम देखेंगे तो माइनस साइन है, मतलब दो टर्म्स ये डिफाइन करती है। और 5 ये रियल नंबर है, क्योंकि इसके साथ i नहीं लगा हुआ है इसलिए, और इसके साथ i लगा हुआ है, ये हो गया हमारा इमेजिनरी वाली टर्म। सो इक्वलिटी का जो ऑपरेशन हमने देखा था लेक्चर नंबर 0 में या फिर क्वेश्चन नंबर 1 में, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अच्छे से देखा था इक्वलिटी ऑपरेशन। सो उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पर हम देखो, रियल नंबर्स LHS साइड भी और RHS साइड भी, जो रियल नंबर की जो टर्म्स है वो अच्छे से मिल गई है, और जो इमेजिनरी वाली टर्म्स है वो भी हमें अच्छे से मिल गई। इसलिए हम डायरेक्टली कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स। सो देखो, कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलता है। सो LHS साइड देखो, रियल नंबर को हम अच्छे से लिख लेंगे LHS साइड के x + 2y, और इसके बाद RHS साइड के रियल नंबर है 5, क्योंकि इसके साथ i नहीं है इसलिए। अब इमेजिनरी वाली टर्म्स लिखेंगे LHS और RHS साइड की। सो देखो, इमेजिनरी वाली टर्म्स जो है LHS साइड की वो ये है। सो i के साथ क्या है 2x - 3y, और RHS साइड में i के साथ क्या है 4। यहाँ पे सिंगल 4 नहीं लेना होगा, क्योंकि इसके साथ जो इम्पोर्टेंट साइन है वो है माइनस। सो हमें माइनस साइन भी लेना होगा। अगर हम प्लस साइन नहीं भी लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लस साइन ही होता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पर हमें -4 मतलब माइनस साइन भी लेना होगा। अब देखना हम क्या करेंगे। सो अब हम इससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x को हम लिख लेंगे LHS साइड में अच्छे से। और अब देखना, ये जो y है 2y LHS साइड में है, और ये RHS साइड अगर हम भेजेंगे तो इसका साइन LHS में है प्लस, इस साइड जाएगा तो होगा -2y। सो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल गई। सो इसी x की वैल्यू को हम इसमें डालेंगे। सो 2, और यहाँ पर देखो x की वैल्यू है 5 - 2y, और ये माइनस साइन, अब ये 3y = -4। सो ये जो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है ब्रैकेट के साथ 2 का, इसलिए 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म के साथ ब्रैकेट के अंदर के। सो 2 × 5 = 10 -2 × 2 = 4y -3y = -4। अब देखना ये 10 एज इट इज, या फिर देखो
ये -4y और ये -3y, टोटल मिला के हो गए -7y। ये 10 -7y इज इक्वल टू -4। अब ये -7y इज इक्वल टू -4 और ये 10, LHS साइड पॉजिटिव है, RHS साइड जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। सो y इज इक्वल टू ये -4 और -10 टोटल मिला के हो गए -14। और ये 7 जो है, ये 7 मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है LHS साइड में। RHS साइड में जब जाएंगे तो वो डिवीजन के रिलेशन में आएंगे। सो 7 वन जा 7, 7 टू जा 14। इस तरह से y की वैल्यू हमें मिल गई 2। यहाँ पर देखो एक को माइनस साइन है इसलिए 2 को भी माइनस साइन होगा, और ये दोनों साइड में माइनस साइन है इसलिए ये कट हो जाएंगे माइनस साइन। इस तरह से हमें y की वैल्यू मिल गई 2। अब हम y की वैल्यू जो है मिली है 2, इसी वैल्यू को इसमें डालेंगे। पुट y इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 और y की वैल्यू 2। सो देखना x 5, 2 टू जा 4, 4, x हमें फाइनली मिल गया 1, क्योंकि 5 माइनस 4 1। इस तरह से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। सो हम फाइनली यहाँ पर लिख लेंगे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। ओके, आगे आपको पहला क्वेश्चन समझ में अच्छे से, या फिर हमें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x y इज इक्वल टू 1 2। ओके, इस बात को याद रखना है, या ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, पर लेकिन एनी वन आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि वो आखिर में डिफाइन करता है कि x और y की वैल्यू क्या होती है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सो देखो सेकेंड क्वेश्चन हमें बोला है, सो इस तरह से हमें सेकेंड नंबर का क्वेश्चन दिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो देखो अपॉन में यहाँ पर i दिया है, अपॉन तो दिया ही दिया है, मतलब डिनोमिनेटर तो दिया ही दिया है, पर लेकिन उनमें डिनोमिनेटर में i दिया है, मतलब हमें पहले ये i हटाना होगा। सो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका बीच में देखो प्लस साइन है और दो मेजर टर्म्स हैं, सो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x प्लस 1 इंटू ये 1 माइनस i, और यहाँ पे देखो ये बीच का प्लस साइन एज इट इज। अब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, सो 1 प्लस i इंटू ये टर्म y माइनस 1, और अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो देखो 1 प्लस i 1 माइनस i, मतलब a और b दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, पर लेकिन उनका सिर्फ बीच का जो साइन है वो डिफरेंस है। सो इसका फॉर्मूला हमें पता है, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b टर्म का स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर। तो इसे ही आगे सॉल्व करेंगे। देखो ये ब्रैकेट पूरा ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा। सो x वन जा x इंटू माइनस 1, डेट मीन्स माइनस आई एक्स भी लिखा तो भी चलेगा। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। अब आप 11 पे आ गए हो, बहुत ही मेजर स्टूडेंट हो गए हो। अच्छा, सो ये अब इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के साथ करेंगे। सो ये प्लस साइन 1 वन जा 1, ये माइनस साइन 1 इंटू आई, डेट मीन्स माइनस आई। अब इस टर्म को हमने सॉल्व कर लिया। अब प्लस साइन 1 इंटू दिस टर्म, डेट मीन्स y माइनस 1, 1 इंटू y 1 इंटू माइनस 1। अब देखो ये प्लस साइन i इंटू वाई, डेट मीन्स वाई आई, और i इंटू माइनस 1, डेट मीन्स माइनस आई। इस तरह से हमने इस टर्म को भी सॉल्व कर लिया। अब अपन की चीज़ देखो, 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, सो उसे हम लिख लेंगे। माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, जो कि आई की वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस 1, आई स्क्वायर की होती है माइनस 1, और आई क्यूब की होती है माइनस आई, और आई की फोर्थ पावर की वैल्यू होती है 1। ये हमने अच्छे से देखा है पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करते करते। अब देखना x यहाँ पर है और ये y है, मतलब ये जो प्लस 1 है ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कट हो जाएगा, बीच में प्लस साइन है इसलिए हम कट कर पा रहे हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में होते तो हम कट नहीं कर सकते थे, इस बात को याद रखना है। अब देखना हम क्या करेंगे, जो ये देखो आई की टर्म इमेजिनरी वाली टर्म से बाकी, अब हम ये x और y दोनों को एक साथ लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर्स है, क्योंकि इनके साथ i नहीं लगा हुआ है इसलिए। सो x और ये y का साइन प्लस y, ये हो गए हमारे रियल नंबर वाली टर्म्स। अब सारी इमेजिनरी वाले टर्म्स लिख लेंगे, x i, सो पहले y को लिख लेंगे हम क्योंकि उसका साइन पॉजिटिव है इसलिए, y i, उसके बाद माइनस एक्स आई, ये एक्स आई, फिर उसके बाद ये माइनस आई और ये माइनस आई, मतलब माइनस 2i। इस तरह से हमने देखो सारे जो टर्म्स है उनको कवर कर लिया है। x और y को यहाँ पर लिख लिया,
माइनस एक्स आई यहाँ पर, वाई यहाँ पर ले लिया था, और माइनस आई माइनस टू आई, और ये वाई आए यहाँ पर पहले ही वाई। अब देखो 1 और यहाँ पर +1 हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भी माइनस साइन है इसलिए। अब देखना x प्लस वाई एज इट इज, और यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद RHS साइड में i की वैल्यू है, इसे याद रखना है, x प्लस वाई। और ये जो टर्म्स है तीनों, इन तीनों टर्म्स में i कॉमन है इसलिए i को एक ही बार लिखेंगे। सो y माइनस एक्स माइनस टू और ब्रैकेट के बाहर i, इनके बीच में देखो प्लस का साइन है, इस चीज़ को याद रखना है, भूलना नहीं है। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 2। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस टू, और इसके साथ i मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पर देखो i था, यहाँ पर i था, और ये जो अपन का 2 है ये LHS साइड में था, RHS साइड भेजेंगे तो ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में आएगा i के साथ। सो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। अब हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि देखो हो सके तो पहली स्टेप और एक स्टेप ले लेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस टू मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो ये जो 2i है, सो इसमें ये इमेजिनरी वाली टर्म हो गई, रियल नंबर इसमें नहीं है, सो इसका हम निर्माण कर लेंगे। सो 0 से हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ i नहीं लगा हुआ होगा इसलिए प्लस लेंगे और 2i लिखेंगे। अब ये हो गया हमारे स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स। अब देखना LHS साइड में ये रियल नंबर है क्योंकि इसके साथ i नहीं लगा हुआ है इसलिए x प्लस वाई, और RHS साइड में रियल वाली टर्म है 0, सो रियल नंबर है 0। एंड देखो LHS साइड में इमेजिनरी वाली टर्म्स हैं y माइनस एक्स माइनस टू, क्योंकि इसके साथ i लगा हुआ है इसलिए, सो y माइनस एक्स माइनस टू लिख लेंगे। और RHS साइड में इमेजिनरी वाली टर्म्स है 2i, क्योंकि इसके साथ भी i लगा हुआ है इसलिए, सो i नहीं लिखेंगे क्योंकि i के साथ 2 है, और यहाँ पर तो भी देखो i के साथ ये टर्म है तो हमने ये लिख ली, और यहाँ पर भी i के साथ 2 है, सो सिर्फ 2 लिखेंगे। अब आगे हम सॉल्व करेंगे। सो इसे हम क्या करेंगे, y माइनस एक्स और ये जो -2 है इसे RHS साइड भेजेंगे। सो 2 ये -2 LHS में 2 माइनस है, सो RHS साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। सो देखो ये इक्वेशन हम 1 कंसिडर करेंगे और इस इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, क्योंकि देखो x को इधर है प्लस साइन और इधर इक्वेशन 2 में है माइनस साइन। इस तरह के इक्वेशंस को हमने सिमिलटेनियस इक्वेशंस में देखा था स्टैंडर्ड नंबर 10th में, मैथ 1 में एक्सरसाइज 1.1 में हमने अच्छे से देखा है इन सारे क्वेश्चंस को। और इनको सॉल्व करने का दूसरा जो तरीका है वो है क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम डिटर्मिनेंट लेते हैं और डिटर्मिनेंट के बेसिस पर वैल्यूज़ निकाल के आखिर में सारी वैल्यूज़ को x और y की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। सो हम पहले तो साइमल्टेनियस ही जाएंगे। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। सो एडिशन करने वाले हैं। सो ये पॉजिटिव x कट, ये नेगेटिव x कट, यहाँ पर देखो y और y हो गए 2y, और ये 0 प्लस 4 डेट मीन्स 4। अब देखना y की वैल्यू हम लेंगे 4/2, ये 2y के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, RHS साइड जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो y की वैल्यू हमें मिल गई 2। सो इसी y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो पुट y इज इक्वल टू 2। ओके, सो y की वैल्यू हम 2 पुट कर लेंगे, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब x की वैल्यू इधर माइनस साइन के साथ और 4, ये 2 देखो LHS साइड में प्लस है, RHS साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 डेट मीन्स 2। और ये वेरिएबल को ऑलवेज माइनस साइन नहीं रहता, सो इसका जो साइन है वो उसके वैल्यू को असाइन हो जाता है। सो इसकी वैल्यू हो गई -2। सो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल गई -2 और y की वैल्यू मिल गई 2। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, हमने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व किया है। अगर आपको किसी भी स्टेप पर कोई भी स्टेप नहीं समझ में आती है या फिर कोई भी कैलकुलेशन आपके
समझ में नहीं आता है, या फिर आप जब सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आपको अच्छे से नहीं समझता है तो वीडियो देख लेना है। और वीडियो में अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में आपके जो डाउट है उस डाउट को अच्छे से सॉल्व करूँगा। सो आप देख लीजिए अच्छे से प्रोसेस को, स्टेप बाय स्टेप हमने आज हर एक चीज़ को अच्छे से डिफाइन किया है और एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड किया है। सो हमें फाइनली यहाँ पर लिखना होगा सो डैट एक्स इज इक्वल्स टू -2 एंड वाई इज इक्वल्स टू 2। सो देखा आपने, इस तरह से हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड कर दिया। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हमें बोला है एक्स प्लस आई वाई अपॉन 2 प्लस 3i प्लस 2 प्लस आई अपॉन 2 माइनस 3i। सो यहाँ पर देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, ये जो डिनोमिनेटर में 2 माइनस 3i है, यहाँ पर 2 प्लस 3i दिया है। सो यहाँ पर बीच में प्लस साइन दिया है, पर लेकिन वो वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पर एक्चुअल में जो साइन है वो माइनस का साइन है। हम ऐसे दावे के साथ कैसे कह सकते हैं, क्योंकि देखो 2 प्लस 3i और 2 माइनस 3i अगर ऐसा होगा तो ही हम हमारा जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड फार्मूला a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, तो ही हम लगा सकते हैं। और इसके पहले के हमने जो क्वेश्चन देखे हैं वो सारे क्वेश्चन भी इसी तरीके से थे कि उस फार्मूला के वो अच्छे से असाइन हो पाए। और लेकिन यहाँ पर अगर हमने प्लस साइन लिया तो उस फार्मूले के जो हमने बेसिक में अच्छे से यूज़ किया है, और इससे पहले के जो सारे क्वेश्चंस थे उसमें भी हम उस फार्मूले को अप्लाई करते आए हैं और उसी के अप्लाई करने से हम आंसर जो है वो निकालते आए हैं। पर लेकिन यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर माइनस साइन लगाने के बाद ही उस फार्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन को जो सॉल्व कर सकते हैं। सो इस बात को आपको याद रखना है, नोटिस कर लेना है और अपने टेक्स्ट बुक में भी इसको अपडेट कर लेना है कि यहाँ पर जो प्लस साइन है उसे माइनस कर लेना है। इस बात को याद रखना है। और इज इक्वल टू 9/13 इन ब्रैकेट 1 प्लस आई, बाकी सब कुछ बराबर है, बस यहाँ पर माइनस कर लेना है प्लस की जगह पर। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आपको अच्छे से नोटिस करना है, कॉपी और पेन लेकर बैठना है और हर एक स्टेप को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि ऑपरेशन होता क्या है और हम करना क्या चाहते हैं एक्चुअली। ओके, सो देखना है यहाँ पर प्लस साइन है और अपॉन में देखो आई की साइन है, मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही यहाँ पर करना होगा। सो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करेंगे। इस टर्म को इस टर्म के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स प्लस आई वाई इंटू 2 माइनस 3i अपॉन में यहाँ पर पहले प्लस साइन लेंगे और इस टर्म को इस टर्म के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 प्लस 3i इंटू 2 प्लस आई और यहाँ पर में देखो 2 प्लस 3i 2 माइनस 3i, दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है पर साइंस डिफरेंट है। अगर साइंस डिफरेंट होते हैं तो ही हम उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है ए टर्म का स्क्वायर, ए टर्म है यहाँ पर 2 मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस बी टर्म का स्क्वायर, बी टर्म है यहाँ पर 3i, सो मतलब 3i का स्क्वायर। इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। अब आगे इसे और सॉल्व करेंगे। सो एक्स इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एक्स इंटू 2x, एक्स इंटू माइनस 3i डेट मीन्स माइनस 3xi, अब प्लस साइन ये, अब आई वाई का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के साथ करेंगे। सो आई वाई इंटू 2 दैट मीन्स 2yi और ये माइनस इसका, सो आई वाई इंटू माइनस 3i माइनस 3yi स्क्वायर, इस तरह से इसका मल्टीप्लाई होगा और आगे प्लस साइन। सो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू आई 2i और ये प्लस साइन 3i इंटू 2 डेट मीन्स 3 to 6i प्लस 3i इंटू आई डेट मीन्स 3i स्क्वायर। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। और अपन में देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू आई का स्क्वायर -1। इस बात को याद रखना है, आई का स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब देखना है इसमें क्या करेंगे हम कि जो आई स्क्वायर है इसकी जगह पर -1 लेंगे। सो 2x एज इट इज़ माइनस 3xi प्लस 2yi माइनस 3y और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 4 प्लस यहाँ पर देखो 2i और 6i, इनकी दोनों के एडिशन करने के बाद ये होगा 8i प्लस 3i स्क्वायर की वैल्यू -1 लेके। इस तरह से हमने न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया। अब डिनोमिनेटर को देखो 4 माइनस, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें बोला है 9/13, RHS साइड जो हमें दी है उसे भी हमें कंटिन्यू एज इट इज़ लिखना है, हमें इसे नहीं भूलना है। सो यहाँ पर भी वही आएगा 9/13 1 प्लस i, इस तरह से। फिर यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में 9 1 जा 9,
सो 9 और माइनस साइन, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस साइन है, सो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 9। सो देखो 2x, अब हम क्या करेंगे, इसका पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। सो 2x माइनस 3x आई प्लस 2y। अब देखना 3y इंटू -1, सो इसका आंसर मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस 3y प्लस 4। अब देखना क्या होगा, 4 प्लस 8i, और देखो 3 1 जा 3, सो माइनस साइन है, सो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा -3 अपॉन में 4 प्लस 5 डेट मीन्स 13, और इज इक्वल टू में 9 अपॉन 13 इंटू 1 प्लस i। सो देखो यहाँ RHS साइड में डिनोमिनेटर में 13 है और न्यूमरेटर साइड में LHS साइड में भी डिनोमिनेटर में 13 है, सो 13 कट हो जाएंगे। अगर कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है तो देखो अपॉन में इस LHS साइड में अपॉन में 13 है, सो RHS साइड में जब भेजूंगा सो वो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में आएंगे, क्योंकि LHS साइड में जो 13 है वो डिवीजन के रिलेशन में है, RHS में मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में आएंगे। सो 13 यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएंगे, सो डिनोमिनेटर में 13 न्यूमरेटर में 13 कट हो जाएंगे। इस तरह से वो आखिर में कट ही होने वाले हैं, इसलिए हमने RHS और LHS साइड में अगर अपॉन में सेम वैल्यू होती है तो हम डायरेक्टली कट कर देते हैं। सो इसे ही आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 3 को करेंगे, डेट मीन्स ये सब्सट्रैक्शन होगी जो कि होगी +1, और उसके बाद ये जो सारी आई वाली टर्म्स हैं, इन सारी आई वाली इमेजिनरी वाली टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, और ये 3y और 2x को एक साथ लिखेंगे क्योंकि वो रियल नंबर्स है इसलिए। सो देखना 2x प्लस 3y, और ये 4 प्लस -3 डेट मीन्स +1, क्योंकि +4 और -3 का अगर हम एडिशन करेंगे तो सब्सट्रैक्शन होगी और बड़े नंबर के साइन आएगा। सो बड़ा नंबर था +4, तो इसलिए +1 आंसर आया। अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा रियल नंबर वाली टर्म्स जो कि हमने एक साथ लिख ली। अब हम जो हमारी इमेजिनरी वाली टर्म्स है उन टर्म्स को लिख लेंगे एक साथ। सो 3y माइनस 3xi, यहाँ पर 3i नहीं 2yi प्लस 8i, और इज इक्वल टू में 9 इंटू 1 प्लस i, इस तरह से आएगा। और आगे इसे और सॉल्व करेंगे, सो ये रियल नंबर वाली टर्म्स एज इट इज़, और ये इमेजिनरी वाली टर्म्स 2yi माइनस 3xi प्लस 8i। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ब्रैकेट के हर एक चीज़ के साथ। सो 9 1 जा 9 प्लस 9 इंटू आई डेट मीन्स 9i, इस तरह से। फिर आगे देखना ये जो तीनों टर्म्स का जो i है ये हम कॉमन ले सकते हैं, इस तरह से 2x प्लस 3y प्लस 1 प्लस 2y माइनस 3yx प्लस 8, और इन तीनों टर्म्स का i कॉमन लिया। अब ये 9 प्लस 9i, ये किस फॉर्म में हुआ, प्रॉपर जो स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी वाली टर्म, दोनों ही फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉर्म कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं। सो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स। सो देखो कंपेयर करने के बाद LHS साइड में रियल नंबर और RHS साइड के रियल नंबर को एक साथ लिख लेंगे, जो कि होगा 2x प्लस 3y प्लस 1। सो RHS साइड में रियल नंबर है 9, क्योंकि इसके साथ i नहीं लगा हुआ है इसलिए। और एंड मतलब इमेजिनरी वाली टर्म्स को आप लिखेंगे, LHS साइड में इमेजिनरी वाली टर्म्स है जिसके साथ i लगा हुआ है, वो टर्म है 2y माइनस 3x प्लस 8, और RHS साइड में i के साथ लगी हुई टर्म है 9। अब क्या करेंगे, हवन तो नहीं करेंगे, इसे आगे ही सॉल्व करेंगे। सो देखो ये जो 1 है इसे RHS साइड भेजेंगे। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, एंड इधर भी वही करेंगे। सो 2y माइनस 3x इज इक्वल्स टू -9 इज इक्वल टू 9 माइनस 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, एंड 2y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8 डेट मीन्स 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। सो ये क्या होगा, 3 2 जा 6 होगा, मतलब y का कोएफिशिएंट हो जाएगा 6, इस बात को याद रखना है। और यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे
सो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट देखो 2 है, सो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 2 6, मतलब यहाँ पर भी इक्वेशन 2 में भी y का कोएफिशिएंट हो जाएगा 6, मतलब दोनों इक्वेशंस में y का जो वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा। सो सेम होने की वजह से हम उसे कट कर सकते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम ऐसे तरह के जो एग्जांपल्स है वो बहुत बार देखे हैं, जैसे कि इस यहाँ पर भी हमें वही करना है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, मतलब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस बात को अच्छे से याद रखना है। सो देखो इक्वेशन 1 ये हो गया इक्वेशन 1, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल्स टू 8 2 जा 16, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। और इस इक्वेशन सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 2 जा 6y 3 3 जा 9x 3 1 जा 3, इस तरह से इक्वेशन हो गया 4। अब हम करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। सो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को हम सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। सो देखो इक्वेशन नंबर 3 को हम लिख लेंगे जो कि है 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 16, और सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को। सो इक्वेशन नंबर 4 भी लिख लेंगे 6y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 3। अब देखो सब्सट्रैक्ट अगर हम कर रहे हैं, मतलब ये जो सेकंड टर्म है उसके सारे के जो सब टर्म्स है उनकी सारे के जो साइंस है वो चेंज होने वाले हैं। सो 6y का साइन है प्लस, सो हो जाएगा माइनस, 9x का साइन है माइनस, सो हो जाएगा प्लस, 3 का साइन है प्लस, सो हो जाएगा माइनस। अब ये जो अपडेटेड साइंस है वही अप्लाई होंगे इन सारी टर्म्स पर, इस बात को याद रखना है, क्योंकि सब्सट्रैक्शन करने के बाद ब्रैकेट के बाहर देखो ये जहाँ पर माइनस साइन है इसलिए ऐसा होता है, इसलिए। अब देखो ये 4x और प्लस यहाँ पर साइन है, 9x का साइन है प्लस, इस बात को याद रखना है। सो 4x प्लस 9y डेट मीन्स 13x, यहाँ पर 6y पॉजिटिव में है और यहाँ पर नेगेटिव में है 6y कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर 16 माइनस 3 है डेट मीन्स ये हो जाएंगे 13। सो x इज इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू हमें मिल गई, क्योंकि x के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में 13 है, ये अपन में जाएंगे RHS साइड में। सो 13 1 जा 13, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। अब इसी x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। सो पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। सो देखो पुट करेंगे x की वैल्यू 1 इन इक्वेशन 2 में। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2y माइनस 3, यहाँ पर x की वैल्यू पुट की हमने इज इक्वल टू 1। सो 2y इज इक्वल्स टू, ये 3 1 जा 3, LHS साइड में माइनस साइन के साथ है, RHS साइड जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएंगे। सो 3 प्लस 1 4, और ये 2 मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, RHS साइड जाएंगे तो डिवीजन के रिलेशन में आएंगे। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, y की वैल्यू हमें मिल गई 2। इस तरह से हमें x की वैल्यू मिली थी 1 और y की वैल्यू मिल गई 2। सो कितनी इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब हम 24 क्वेश्चन में का 4th नंबर का सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है कि अगर x इंटू 1 प्लस 3i प्लस वाई इंटू 2 माइनस आई माइनस 5 प्लस आई क्यूब इज इक्वल टू 0 है, सो हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम इसे पहले पूरी तरीके से सॉल्व कर देंगे, x और y की वैल्यू सेपरेटली फाइंड कर लेंगे और फिर बाद में x प्लस वाई कर देंगे, सो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी जो भी होगी वो। सो इफ x, सो देखो x यहाँ पर बाहर है, सो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ और y को भी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो ये क्या होगा, x 1 जा x प्लस x इंटू 3i डेट मीन्स 3xi, फिर प्लस साइन, फिर y इंटू 2 डेट मीन्स 2y माइनस y इंटू i डेट मीन्स yi। अब देखो इज इक्वल टू साइन कर देंगे और इस पूरे दोनों टर्म्स को RHS साइड भेजेंगे। सो ये -5 है LHS में, RHS में जाएगा तो +5 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आई क्यूब माइनस प्लस में है, LHS में RHS जाएगा तो माइनस आई क्यूब बन जाएगा। इस तरह से ये सारा चीज़ होगी। अब हम क्या करेंगे, रियल नंबर वाली जो टर्म्स है वो एक साथ लिखेंगे। सो रियल नंबर वाली टर्म्स है x है और 2y, क्योंकि इनके साथ i नहीं है इसलिए। सो हम x प्लस 2y साथ में लिखेंगे क्योंकि ये रियल नंबर वाली टर्म्स हो गई, और ये इमेजिनरी वाली टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। सो 3xi माइनस yi, और यहाँ पर 5
माइनस आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, सो माइनस आई होती है, सो इसे लिख लेंगे। सो ये x प्लस 2y एज इट इज़ प्लस 3x। अब देखो ये जो दोनों टर्म्स है, दोनों टर्म्स के साथ i है, इस i को हम कॉमन लिख लेंगे। सो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x माइनस वाई और ये i कॉमन इन दोनों टर्म्स का इज इक्वल्स टू 5। अब देखो माइनस माइनस प्लस होगा और ये प्लस i यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें डायरेक्टली एलएचएस साइड में रियल नंबर मिल गया, आरएचएस साइड में भी रियल नंबर मिल गया और एलएचएस आरएचएस में इमेजिनरी वाली टर्म्स भी मिल गई जिसके साथ आई लगा हुआ है वो। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली कंपेयरिंग करेंगे। सो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स। सो देखो एलएचएस में रियल नंबर है x प्लस 2y और आरएचएस में रियल नंबर है 5। एलएचएस में इमेजिनरी वाली टर्म है 3x माइनस वाई और आरएचएस में इमेजिनरी वाली टर्म है i। मतलब i मतलब 1 है, क्योंकि i का कोएफिशिएंट क्या है, i का कोएफिशिएंट है 1, इसलिए 1 आएगा यहाँ पर। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 लेंगे और इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को 2 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, मतलब इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या बनेगा, ये 2 3 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। सो अब आगे और क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड ही क्यों करेंगे, सब्सट्रैक्ट क्यों नहीं। सो हम देखो इक्वेशन 1 और 3, देखो यहाँ पर y का जो साइन है, y वेरिएबल का साइन डिफरेंट है, इसलिए हम एडिशन करेंगे। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। सो ये किस तरह से बनेगा, सो यहाँ पर हम एडिशन करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 को लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 और इक्वेशन नंबर 3 को लिखेंगे 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो सेकंड टर्म है इसके साइंस चेंज नहीं होंगे। जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तब उसी केस में ये जो साइंस है वो चेंज होते हैं सेकंड टर्म के। सो 6x प्लस 1x दैट मीन्स 7x और ये 2y कट हो जाएंगे क्योंकि डिफरेंट साइंस है, इसलिए सब्सट्रैक्शन होगी और वो कट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है, इसलिए 5 प्लस 2 7। सो x की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब हम इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करेंगे। सो x की वैल्यू है 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। ये हमें x की वैल्यू मिल गई 1। अब 2y इज इक्वल्स टू 5, ये प्लस 1 है एलएचएस साइड में, आरएचएस साइड जाएंगे तो माइनस 1 होगा। सो y इज इक्वल्स टू 4 और ये अपॉन में 2 जाएगा क्योंकि एलएचएस साइड में 2 मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो y की वैल्यू हमें मिल गई 2। सो इस तरह से x और y की वैल्यू हमें मिल गई, पर लेकिन हमें क्वेश्चन में x और y की वैल्यू नहीं पूछी है, हमें पूछा है x प्लस y क्या होगा। सो x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2, दोनों मिला के हो जाएंगे 3। सो हमें फाइनली x प्लस y की वैल्यू हमें मिल गई 3। इस तरह से हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 24 के 4th सब क्वेश्चन का। अब हम फाइनल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। सो देखो अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में जो लास्ट हमारा सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th, उसे हम सॉल्व करेंगे, जहाँ हमें बोला गया है कि अगर x प्लस 2i प्लस 15i 6th पावर y इज इक्वल टू 7x प्लस आई क्यूब इन ब्रैकेट y प्लस 4 है, तो हमें फाइंड करना है x प्लस y की वैल्यू। मतलब हमें घुमा फिरा के x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है, पर लेकिन x प्लस y की एडिशन करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है इसी में मॉडिफिकेशन करेंगे। x प्लस 2i प्लस 15। अब इस i के 6th पावर को हम कैसे लिखेंगे, i की 4th पावर इंटू i की 2nd पावर, डेट मीन्स 4 प्लस 2 डेट मीन्स 6। मतलब वही हमें बोलना है, पर लेकिन अलग तरीके से लिखा है सिर्फ, इंटू वाई एज इट इज इक्वल्स टू 7x। अब देखो ये आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई। सो ये माइनस आई एज इट इज, ये माइनस आई एज इट इज, और ये y प्लस 4 ये भी एज इट इज। अब आगे हम क्या करेंगे, x प्लस 2i प्लस 15, आई की 4th पावर की वैल्यू होती है 1, सो 1 वैल्यू ले लेंगे उसकी। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो -1 भी ले लिया, इंटू वाई 7x। अब देखो माइनस आई इंटू वाई माइनस वाई आई,
और माइनस आई इंटू 4 डेट मीन्स माइनस 4i। इस तरह से हो जाएगा सॉल्व। अब आगे हम क्या करेंगे, रियल नंबर वाले टर्म्स को आगे लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, और इमेजिनरी वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। सो x ये रियल नंबर है, और यहाँ पर भी देखो ये पूरा रियल नंबर है क्योंकि इसके साथ i नहीं है। सो x, अब यहाँ पर देखो 15 1 15, 15 1 15, माइनस 15y, माइनस 15y, ये हो गया हमारा रियल नंबर LHS साइड का। और आर यहाँ पर देखो इमेजिनरी वाली टर्म देखेंगे LHS साइड में 2i, जो कि एक ही टर्म है i वाली। अब इज इक्वल टू साइन में RHS साइड में देखो, RHS साइड में रियल नंबर है 7x और इमेजिनरी वाली टर्म्स है ये दोनों। तो इसका माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और yi प्लस 4i लिखेंगे। इस माइनस साइन को अगर हम ईच एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही टर्म मिलने वाली है, इस बात को याद रखना है। तो इसे एज इट इज लिख लेंगे 15y ये रियल नंबर प्लस 2i इज इक्वल्स टू 7x माइनस, इन दोनों टर्म में से i को कॉमन लिख लेंगे y प्लस 4i। अब कंपेयर करेंगे सीधा इसको, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स। सो देखना हम क्या करेंगे, LHS साइड में रियल नंबर क्या है, ये रियल नंबर है जिसके साथ i नहीं है वो x माइनस 15y, और RHS साइड में रियल नंबर क्या है 7x, तो 7x ले लेंगे। और LHS साइड में इमेजिनरी वाली टर्म है 2i, सो 2i लेंगे, सो i के साथ है 2, और RHS साइड में i के साथ क्या है माइनस y प्लस 4। सो इस तरह से ये आ गया। ओके, अब इसे ही आगे सॉल्व करेंगे। सो है माइनस 15y इज इक्वल्स टू 7x। अब ये x देखो LHS साइड में पॉजिटिव में है, RHS साइड आएगा तो नेगेटिव में जाएगा। सो ये माइनस 15y इज इक्वल्स टू 7x माइनस 6 डेट मीन्स 6x। अब हम क्या करेंगे, इस 15y को RHS साइड भेजेंगे। सो 6x, ये 15y LHS साइड में नेगेटिव में है, सो इधर RHS साइड जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएंगे। सो 15y इज इक्वल्स टू इधर क्या बचा 0 बचा सिर्फ, और इस साइड भी सॉल्व करेंगे। सो डायरेक्टली लिख लेंगे y प्लस 4, और ये जो ब्रैकेट का माइनस साइन है इसे वैल्यू को असाइन कर देंगे। सो यहाँ पर होगा माइनस 2। देखो ये प्लस 4 RHS साइड को भेजेंगे। सो y इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 4, सो y इज इक्वल टू हमें मिल गया माइनस 6। अब इसी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। सो पुट y इज इक्वल्स टू माइनस 6, सो 6x प्लस 15, y की वैल्यू हमें पता है माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो देखो 6x प्लस 15 इंटू 6, सो 90, माइनस 90 इसका आंसर आया इज इक्वल्स टू 0। इसी माइनस 90 को RHS साइड भेजेंगे सो पॉजिटिव हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 90 अपॉन, ये देखो x के साथ 6 ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है LHS साइड में, सो RHS साइड में ये डिवीजन के रिलेशन में आएगा। सो 6 6 1 6, 6 1 6 बचे 3, 6 5 30, डेट मीन्स x की वैल्यू हमें मिल गई 15। ओके, सो इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि है 15। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, x प्लस y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था। तो हम x प्लस y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू हमें पता है 15 और y की वैल्यू हमें पता है माइनस 6। सो 15 माइनस 6 डेट मीन्स 9, मतलब x प्लस y की वैल्यू हमें मिल गई 9। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और इसी के साथ हमने 24 क्वेश्चन के 5th सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ ही हमने 24 क्वेश्चन जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.1 में सबसे लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 को पूरी तरीके से कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपने आखिर तक हमारा वीडियो देखा। अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली जो सारी नोटिफिकेशन है और सारा जो सिलेबस में कवर करने वाला हूँ उसके सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको अच्छे से आ सके समय समय पर। और देखो, अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको विद इन आवर आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। और अगर आपको सारी जो नोट्स है वो अवेलेबल नहीं है और सारे जो वीडियोज़ है वो सिस्टमेटिक तरीके से सीक्वेंस के साथ अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आप भी मुझे जो डाउट्स है वो पूछ सकते हो।
और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। इस बात को याद रखना है और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको आगे आने वाली जो सारा सिलेबस है वो आपको अच्छे से मिल पाए। ओके, सो थैंक यू सो मच, गुड बाय। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे उसके बेसिक के साथ। ओके, सो थैंक यू, गुड बाय।